किसने बड़े कमाल की बात कही है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसमें खाई है। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। जब उस बच्चे का उपचार हुआ तो पता चला कि उस बच्चे का जन्म अमेलिया सिंड्रोमा नामक दुर्लभ विकार के साथ हुआ, जिसमें हाथ और पैरों की अनुपस्थिति होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को बहुत दुख हुआ। इसके बारे में उनके माता पिता से बात की और जब उस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स ने बताया तो उस बच्चे के माता पिता रोने लगे कि हमारा बच्चा इस दुनिया में बिना हाथ पैर के कैसे रहेगा। तो उस बच्चे के माता पिता ने बहुत ही सोच समझकर डॉक्टर से इच्छा मृत्यु के बारे में बताया कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रह पाएगा, क्योंकि बिना हाथ पैर के इस दुनिया में रहना उस बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ये बात सुनकर डॉक्टर्स ने अपनी एक टीम बनाई और उस बच्चे का दोबारा से चेकअप किया गया और एक रिपोर्ट भी तैयार की गई। जब डॉक्टर्स रिपोर्ट लेकर बाहर आए तो उस बच्चे के माता पिता ने फिर से इच्छा मृत्यु के बारे में बोला, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया और कहा बच्चा भले ही कमजोर है, लेकिन इस बच्चे का दिमाग बहुत ही पावरफुल है और हम इसे इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते। इसके बाद उस बच्चे को लेकर वह माता पिता दुखी थे, लेकिन अपने घर ले आते हैं और उस बच्चे की अच्छे से देखभाल करते हैं। लेकिन उन्हें उस बच्चे को देखकर उस पर दया आती थी और सोचते थे कि बच्चे का हमारे बाद क्या होगा, जब इस दुनिया में हम नहीं होंगे तब हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और जब उस बच्चे को यह बात पता चली कि उसके माता पिता ने उस बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी तो उसे बहुत दुख होता है। उस बच्चे ने अब यह निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने माता पिता को और परेशान नहीं होने दूंगा और उन्हें इस दुख से बाहर निकल कर ही रहूंगा। जब कोई इंसान अपनी स्थिति, अपने हालातों से लड़ने की ठान लेता है, उस वक्त से उस इंसान की जिंदगी में परिवर्तन आने लग जाता है। और सेम ऐसा ही हुआ उस बच्चे के साथ। उस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनानी है। आज वह बच्चा पूरी दुनिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाना जाता है, जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। वही बच्चा जिसके हाथ पैर न होने के कारण उसके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी, आज वही बच्चा पूरी दुनिया में लोगों को मोटिवेट करता है। उस सफल व्यक्ति का नाम निकोलस जेम्स है। निकोलस जेम्स अमेरिकी ईसाई इंजिलवादी और सर्बियाई मूल के प्रेरक वक्ता भी है, जो टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए हैं। यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी होने के बाद भी जेम्स ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो जाहिर सी बात है, दुनिया का हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस खुद को पहचानने की देर है। आज जेम्स एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ अच्छे स्विमर भी है। जेम्स का यूट्यूब चैनल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं। जाहिर सी बात है, बिना हाथ पैर के भी एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को इतना एंजॉय करता है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है और उस इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती ही है। बस हमें हमारी खासियत को पहचानना पड़ेगा। और सिर्फ ऐसा एक बार नहीं है कि जब किसी व्यक्ति ने अपने विश्वास के दम पर दुनिया में अपना नाम कमाया है और अपनी जिंदगी को बदला है। ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने हौसलों से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये कहानी हमें इंस्पायर करती है कि कई बार हमें लगता है कि हमें भगवान ने सब कुछ नहीं दिया, हमारी जिंदगी बेकार है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब ये सोचना चाहिए कि कई लोगों को तो उतना भी नहीं मिला जितना हमें मिला है। हमारी एक समस्या है कि हमें भगवान से शिकायतें होती रहती है, जबकि हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए हर उस चीज़ का जो उन्होंने हमें दी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो वह आंखें ही नहीं जो भगवान ने हमें दी है। कई लोगों के पास तो मेहनत करने के लिए वो हाथ पैर भी नहीं होते जो भगवान ने हमें दिए हैं। आज के इस दौर में ऐसे कई देश है जहाँ पानी और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और जो हमारे पास नहीं है उसे पाने के लिए हमें मेहनत करने के लिए दिमाग दिया है, बुद्धि दी है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इंस्पायर करती है। अगर आपको भी इंस्पायर करती है तो कमेंट में ज़रूर बताना।
और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा। जाते जाते स्टोरी क्लब्स आपसे यही कहेगा, अपने माँ बाप के प्यार से और भगवान के आशीर्वाद से, अपनी सच्ची मेहनत से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।